सकते हैं। ओके, वेलकम टू ऑल। आप लोग मुझे ये बताओ कि हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। आप लोग मुझे बताओ। अगर किसी को लगता है डिसिप्लिन ट्रेडर तो डी टाइप करो, प्रोफेशनल लग रहा है तो पी टाइप करो, प्रॉफिटेबल लग रहा है तो पी टाइप करो। डिसिप्लिन ट्रेडर, ओके। और डिसिप्लिन ट्रेडर सबको लग रहा है, और किसको क्या लग रहा है प्लीज टाइप कीजिए। भरत जी, आपको क्या लग रहा है, डिसिप्लिन ट्रेडर चाहिए या प्रॉफिटेबल ट्रेडर चाहिए? आप हम क्या बनना चाहिए? सागर सर प्रोफेशनल, भरत सर डी डिसिप्लिन ट्रेडर। ओके ओके, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या सिस्टम होता है। देखो, एक होता है डिसिप्लिन ट्रेडर और दूसरा होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, या फिर हम लोग कहेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या कहता है, वो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था। प्रोफेशनल ट्रेडर अगर 10 ट्रेड लेता है तो उसके भले ही 5 ही ट्रेड प्रॉफिट में हो, लेकिन वो 5 ट्रेड का प्रॉफिट उसको ओवरऑल उसका जो इक्विटी है वो प्रॉफिट में लेके आता है। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसके ऊपर काम करता है, वो आगे चल के हम देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या होता है, उसको रिस्क रिवार्ड से कोई मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ अपना जो इक्विटी होता है वो हर डे प्रॉफिट में चाहिए, हर मंथ प्रॉफिट में चाहिए, हर वीक में प्रॉफिट में चाहिए। तो ज्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होते हैं वो रिस्क रिवार्ड पे काम नहीं करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ईच एंड एवरी सेटअप पे काम करते हैं, ही इज वेटिंग फॉर द हिज ओन सेटअप। ये चाहिए। मेरा मानना पर्सनली ये है कि हमें ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, हमें तो बनना है डिसिप्लिन ट्रेडर। डिसिप्लिन ट्रेडर क्यों बनना है? डिसिप्लिन ट्रेडर क्यों बनना है? बिकॉज जब आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनते हो तो आप हर एक चीज आपको मैंडेटरी हो जाती है फॉलो करना, जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप ऑटोमेटिकली आपका सबसे पहले रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कैलकुलेट करोगे। आपका रिस्क कितना है ट्रेड लेने से पहले और आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। मतलब अगर आपके 100 रुपए मार्केट अगर रिस्क में है, मार्केट अगर 100 रुपए ले रहा है तो आप 200 रुपए तक टारगेट के लिए रुकेंगे। ऑल क्लियर? दूसरा, आपके पास डिसिप्लिन होगा। आपके पास डिसिप्लिन क्या होगा आगे चल के, मैं आपकी जो स्पेशलिटी है वो देखने के बाद आपको एक एक सेटअप देने वाला हूँ, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मैं आपको सेटअप दूंगा, आपको सिर्फ उसी सेटअप पे काम करना है। जैसे ब्रूसली का मैं एग्जांपल हर टाइम देता हूँ। ब्रूसली ये कहता है कि मुझे उस प्लेयर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है जिसने 1000 किक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ किक्स वन टाइम प्रैक्टिस की है। लेकिन मुझे उस प्लेयर से बिल्कुल भी डर लगता है जब मैं फाइट करने जाता हूँ तब, जिसने एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस की है। और ये प्रोफेशनल होता है, ये डिसिप्लिन ट्रेडर होता है। तो हमें क्या करना है, आपका एक या दो ही सेटअप फाइनल करना है और उसके ऊपर हमें मास्टरी हासिल करनी है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो हमारे द्वारा जो जो भी आपको सिखाया जाएगा वो एक दो या ज्यादा से ज्यादा 3 ही सेटअप पे वो प्रॉपर और बहुत ही कंसिस्टेबल सेटअप रहेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे और उसको ही आपको लाइफ टाइम तक करना है, लाइफ टाइम तक। और अगर आप इसको करने में सक्षम हो गए तो मैं एक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ 100%। आप जो है, भले ही आपके लॉसेस हो गए, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के जाओगे। बस आपको जो जो भी दिया जाएगा उसको फॉलो करना है और मेंटरशिप को फॉलो करना है ना। जैसे 2 एग्जांपल और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। ए और बी ये फ्रेंड होते हैं ना, ए और बी फ्रेंड होते हैं, दोनों भी जिम ज्वाइन करते हैं, दोनों भी जिम ज्वाइन करते हैं ना, नए होते हैं जिम ज्वाइन करते हैं। जब जिम ज्वाइन करते हैं तो ए पर्सन लेता है कोई ट्रेनर को और बी पर्सन बोलता है कि मैंने कुछ पहले जिम का ट्रेनिंग ली है तो मुझे ट्रेनर नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ किसका रिजल्ट अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली जो ए पर्सन रहेगा उसका बॉडी और उसका फिजिक बहुत ही जल्दी बनेगा, क्योंकि इन्होंने ट्रेनर फॉलो किया है और ये प्रॉपरली वही काम करते हैं, इधर उधर नहीं भागते हैं। तो आपको कोई भी एक मेंटर पकड़ना है। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा आपने क्लास ज्वाइन किया है या हमारे साथ है तो आप हमें ही फॉलो करें, नहीं। जो भी आपको
समझ रहा है, जिसका भी लैंग्वेज आपको समझ रहा है, उसी एक पर्सन को फॉलो करो और उसको ही लाइफ टाइम तक फॉलो करते रहो। और जो भी वो सिखाता है उस स्ट्रैटेजी को इन डेप्थ आप स्टडी करो, क्योंकि मार्केट में स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करने वाले भी पैसा बनाते हैं, मीडियम टाइम फ्रेम में काम करने वाले भी पैसा कमाते हैं, और हाई टाइम फ्रेम में काम करने वाले भी पैसा कमाते हैं। हर एक स्ट्रैटेजी जो मार्केट में है, हर एक स्ट्रैटेजी का पैसा बनता है, लेकिन आपको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। लोगों का मिस्टेक्स यही होता है, वो पहले 10 दिन एक स्ट्रैटेजी ए पर्सन को फॉलो करते, इसका स्ट्रैटेजी यूज करते, फिर हर एक स्ट्रैटेजी के अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं, तो वो कुछ दिनों के बाद फेल हो जाता है। फिर दूसरे पर्सन क्या करते हैं, वो कुछ दिनों के बाद बी पर्सन का स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, फिर वो भी कुछ दिनों के बाद फॉलो नहीं होता है, फिर सी पर्सन का फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू अपना स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करते जाते हैं, और कोई भी एक स्ट्रैटेजी उसकी फाइनल नहीं होती है। तो आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि एक सिंगल सेटअप को ही आपको फॉलो करना है, और एक सिंगल सेटअप पे ही आपको ट्रेड लेना है। अगर वो सेटअप मिला तो हम ट्रेड लेंगे, वो सेटअप नहीं मिला तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऑल ऑफ यू क्लियर? हमारा मॉडल बहुत ही सिंपल है, दोबारा से मैं छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। हमारा मॉडल बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। हमारा टेक्निकल जो एजुकेशन है वो बहुत कॉम्पैक्ट हमने करके दिया है। वैसे देखा जाए तो 1 साल भी कम है पूरा टेक्निकल सिखाने के लिए, लेकिन हमने सिलेबस को बहुत ही कॉम्पैक्ट कर लिया है, क्योंकि जहाँ से हमारा पैसा बनता है, जहाँ से हम इतने सालों से प्रॉफिटेबल है, तो वही चीज़ हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद में ये फर्स्ट मंथ में एक्टिविटी चलेगी, सेकंड मंथ में आपको और डेमो पे प्रैक्टिस करनी, और थर्ड मंथ में आपको एक छोटा सा कैपिटल के साथ आना है, और बहुत ही लिटिल 1 शेयर्स या फिर क्वांटिटी अगर कहोगे फॉरेक्स मार्केट में 0.01 लॉट साइज से हम लोग काम करेंगे, और उसको ही एक्सपर्टीज करेंगे। जो सेशन हमारा था वो आप एक बार दोबारा से देख लेना, उसमें सब है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो हम थोड़ा सा जाते हैं, और आपके कुछ डाउट रहेंगे रिलेटेड टू दिस टाइम फ्रेम, तो आप मुझे बताइए, और कुछ थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, मार्केट के बारे में बताता हूँ। स्क्रीन शेयर हुआ सर मेरा? चार्ट दिख रहा है सभी को? नो सर। ओके, ऑल राइट, सी, ओके। देखो थोड़ा सा मैं इसको ऑल इरेज कर देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले क्या था, जैसे हमने बताया था कि मार्केट में जैसे आप एंटर करते हो तो क्या होता है, कुछ सालों पहले, मतलब ये जब फिल्म वगैरह आई थी ना, स्कैम 1992, उसके पहले मार्केट कैसा चलता था? अगर ये आपको रेजिस्टेंस दिखा, ये रेजिस्टेंस दिखा, और ये अगर सपोर्ट दिखा, तो मार्केट कैसे चलता था? सपोर्ट से उठता था, रेजिस्टेंस पे आता था, यहाँ पे चले आता था, यहाँ पे फिर से अगर ये स्ट्रांग है तो फिर से ऊपर जाता था, इसको टच करता था, फिर से नीचे आता था। इस तरीके से मार्केट ऐसे ऐसे फॉलो करते आता है। तो बहुत पहले इजी था कि मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अभी ये 2022 2023 के मार्केट्स कैसे है? मार्केट सपोर्ट से तो उठेगा, सपोर्ट से उठेगा, इस तरीके से मार्केट जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। आप लोग, जैसे मैंने लाइव एग्जांपल दिया था, आप लोगों को लगेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन सीधे से कैंडल नीचे आ जाती है, और यहाँ पे ये ट्रैप हो जाता है। उसी तरीके से सपोर्ट पे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, दोबारा से ये ऊपर आना चालू जाता है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं? ट्रैप सेटअप बनते हैं, या यहाँ इसको हम ट्रैप सेटअप बोलेंगे, या लिक्विडिटी ट्रैप बोलेंगे। तो ये सब हमें सीखना है। तो अभी मार्केट भी बहुत चालाक हुआ है, और लोग अगर पुराने तरीके से ट्रेड करेंगे, लोग पुराने तरीके से ट्रेड करेंगे, तो उनकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो हमें क्या करना है ना, एक्टिव रहना है, हमें एक्टिव रहना है। अगर आपको रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होना है तो कुछ कंडीशंस रहेगी ना, हम हमारे कुछ सेशन में जब आप प्रॉपर सीख जाओ तो हम बताएंगे रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करना है तो क्या क्या कंडीशंस होती है, और उसी कंडीशंस को आपको फॉलो अगर मार्केट कर रहा है तभी हम आगे चले जाएंगे, अदरवाइज हम उस ट्रेड में बने रहेंगे, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप दिखाता हूँ। आप लोगों को सब ट्रेंड लाइन पता है? इसी में हमने आज देखा था, ट्रेंड लाइन सभी को पता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आज जो है वो ट्रैप सेटअप बने थे, है ना। ट्रेंड लाइन सभी को पता है, सी हियर, सिर्फ ऑब्जर्व करते जाओ, जो जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, है ना। और देखो मार्केट जो मैंने बताया ना, किस तरीके से ट्रैप बनाते चलता है वो,
सी हियर, दिस इज वन ट्रैप। देखो क्या हुआ, यहां से मार्केट रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया, फिर से मार्केट ऊपर चले गए, रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया, फिर से मार्केट यहाँ पे किया, रिजेक्शन आ गया। ऑब्जर्व दिस कैंडल, ऑब्जर्व दिस कैंडल। इस कैंडल में क्या हुआ, अगर मैं इसको 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, 5 मिनट्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, 5 मिनट्स में मैं जैसे ही इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आप लोग क्या सोचोगे सर, आप नहीं सब लोग, ये ग्रीन कैंडल जब बना था, ये ग्रीन कैंडल जब बना था, तब आप लोग बाइंग के बारे में सोच रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ है। देखो प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ है, और जब रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे ऐसा मार्केट टाइम वेस्ट करता है, कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन होना मतलब मार्केट एक इनडिसिसिव मोड पे है। सी हियर, ये एक इनडिसिसिव वाली कैंडल है। सी हियर, ये एक इनडिसिसिव वाली कैंडल है। दिख रहा है ना सर, थोड़ा जूम कर देता हूँ क्या मैं, सी, ये दो, हाँ ये देखो, ये दोनों भी इनडिसिसिव वाली कैंडल है। ये देखो, ये दिस वन एंड दिस वन, ये इनडिसिसिव वाली कैंडल है। उसके बाद में ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। क्या आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई ये होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, उसको मार्केट को ब्रेक कर लिया। लेकिन व्हाट इज द रिजल्ट, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल ने क्या दिखाया, रेड दिखाया। अभी भी आप लोग, कुछ लोग क्या करोगे, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे जो आता है, कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अभी वो टेस्ट करेगा और दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ये जनरल लोगों की थॉट प्रोसेस होती है, ये जनरल लोगों की थॉट प्रोसेस होती है। हमने जो सेशंस अभी देखा था, कौन सा सेशन देखा था, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अच्छे से सीख गए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अगर अच्छे से करना सीख गए, तो आप देखो यहाँ पे, सी हियर, अगर मैं इसको सिर्फ एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ इसको, तो आपको एक प्रॉपर पता चलेगा यहाँ पे, ये प्रॉपरली प्रॉपरली एक फेक ब्रेकआउट था, या हम इसको कहेंगे ट्रैप। हम क्या कहेंगे, ट्रैप। देखो, हम कहेंगे ट्रैप इसको, है ना, ट्रैप हुआ है ना। ये क्या किया, ऊपर लोगों को लेके गया, बाई के ट्रेड में बिठाया, और मार्केट ने सेलिंग दिया है, सेलिंग दिया है। तो ये जो, हमेशा मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल दिखा सकता हूँ, हर रोज ये सेटअप सामने आते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप पुराने तरीके से मार्केट को देखोगे, समझोगे, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। आप भी उन्हीं 90% ट्रेडर में से रहोगे जो नॉर्मल मार्केट को देखते हैं और ट्रैप में फंस जाता है। हमें क्या करना है, 10% में आना है, और ये स्मार्ट मूव जो होता है ना, इसको कैप्चर करना है, इसको कैप्चर करना है। मैं बहुत एग्जांपल, और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, ये है, ये बाय, लोग फंस गए यहाँ पे, लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, और जैसे ही स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया, तुरंत मार्केट देखो कितना खतरनाक तरीके से फॉल हुआ, है ना, कितना बढ़िया तरीके से फॉल हुआ, ये कितना बेस्ट तरीके से फॉल हुआ, और मार्केट एक रिटर्न की मूव ले लिया। और हम भी पहले यहाँ पे फंसे थे, लेकिन हमने तुरंत एग्जिट किया, और उसके बाद में हमारे ट्रेड जो था, वो ट्रेड ऐसा था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ये ट्रेड हमने लिया था शॉर्ट का, पहले बाइंग के ट्रेड में थे, बाद में हम लोग शॉर्ट के ट्रेड में आ गए, और ये स्टॉप लॉस था, और टारगेट ये प्रीवियस लेवल जो है, इसको टारगेट था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपने देखा होगा, सिग्नल्स भी देखे होंगे। ये समझ में गया, और मैं दिखाता हूँ आपको, और मैं दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना है सर, हमें मार्केट को एकदम अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन में लेके आना है, अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन में हमें देखना है, और मार्केट एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये देखना है ना। ये ट्रेड, ये देखो, और ये भी ट्रेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये ट्रेड में क्या हुआ था, सी दिस ट्रेड, इस ट्रेड में देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना, दिख रहा है, यस और नो सर, प्लीज कंफर्म मी, दिख रहा है सबको रेजिस्टेंस, यस सर। ओके। तो इस रेजिस्टेंस पे देखो क्या हुआ था, इस रेजिस्टेंस पे ये हुआ था कि मार्केट बार बार यहाँ से जो है, एक क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। सी हियर व्हाट हैपेंड, वेरी बिग कैंडल, वेरी बिग कैंडल, एकदम बढ़िया से कैंडल बनी, और इसमें इसको ही मैं अगर
4 घंटे में कन्वर्ट कर लूँ 4 आवर में, या 1 आवर में कंसिडर कर लूँ, तो देखो आपको क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट हुआ है ना, ब्रेकआउट। तो आपको अगर याद है, हमने बताया था बेसिक्स को नहीं छोड़ना है। बेसिक्स क्या बताता है, रेजिस्टेंस इज अ जोन वेयर प्राइस फॉलिंग कंटिन्यूअसली, प्राइस विल नॉट गो अपसाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइस अप जा रही है, तो रेजिस्टेंस पे हमें कभी भी बाइंग का ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है, रेजिस्टेंस पे हमें सेल का ट्रेड सोचना है। तो जिन्होंने बेसिक्स फॉलो नहीं किए वो देखो क्या हुआ, उनको क्या लगा, क्या लगा होगा सर, उनको लगा कि मार्केट एक ऊपर जा रहा है। भरत जी क्या लगा होगा बताओ। सर बाइंग के बारे में लगा हुआ हूँ, बाइंग बिल्कुल, ओपनिंग लेने के सब ओपनिंग। लोग बाइंग के बारे में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको बाइंग के नजरिए से नहीं देखते हो, आपको अगर ये समझ में आ गया कि ये ट्रैप हो सकता है ना, वो कंडीशंस क्या क्या है, आने वाले सेशंस में हम देखेंगे। और अगर उसको थोड़ा सा मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में, तो देखो ये कितना रिजेक्शन आया है, ये किसका रिजेक्शन है सर, किसने रिजेक्ट किया प्राइस को ऊपर जाने के लिए, ये कौन लोग है सर, कौन है ये, बायर है सेलर है सर जिन्होंने प्राइस को डाउन किया। सेलर। वेरी गुड, सेलर। तो रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाने के बाद भी सेलर लोग उसको ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। और अगर इसका रिजल्ट आप देखना चाहते हो सर, तो सी द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, सी कितना बड़ा फॉल किया है सर, कितना बड़ा फॉल किया है। तो मार्केट जो है, मार्केट क्या बन गया है अभी, मार्केट बन गया है अभी स्मार्ट, मार्केट बन गया है स्मार्ट। मुझे बताओ अगर मार्केट स्मार्ट बना है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा, स्मार्ट। मार्केट बन गया है स्मार्ट, तो हमें भी स्मार्ट बनना है। और स्मार्ट तभी बन पाओगे जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे हम काम करते वो पता हो, हर एक टाइम फ्रेम का आपको एक प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने आना चाहिए। और बायर्स का कंट्रोल मार्केट में है या सेलर का कंट्रोल मार्केट में है, ये समझ आना चाहिए। और ये कब समझ में आएगा, जब आप लोग जो जो भी बताया गया है कैंडल स्टिक के बारे में जब हम बताया है, वो आपको पता होना चाहिए तभी। ऑल ऑफ यू क्लियर, सबको क्लियर है, क्लियर है सबको। यस सर। ओके, कोई तो मुझे बताओ व्हाट इज दिस कैंडल इज कॉल्ड, कोई भी मुझे बताओ ये कैंडल को क्या बोलते हैं, बताओ सर। अशोक जी बताओ आप क्या बोलते हैं, रुपेंद्र जी बताओ कैंडल को क्या बोलते हैं सर, व्हाट इज द नेम और व्हाट दिस कैंडल रिप्रेजेंट। चलो, इसमें बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, ये दोनों मैंने जो हाईलाइट करके देखा, कोई भी बताओ, बाइंग प्रेशर दिख रहा है या सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सेलिंग प्रेशर सर। ओके, वेरी गुड, सेलिंग प्रेशर। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सेलिंग प्रेशर है तो ये वाली जो कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, और यहाँ से मार्केट नीचे गया क्यों, ये क्वेश्चन कितने मेंबर से जिनको आया, जिनके भी मन में ये क्वेश्चन आया कि यहाँ से ये जो सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, ये भी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये क्वेश्चन जिसके जिसके दिमाग में आया होगा वो एक सही डायरेक्शन में है। और जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ आप वाई लगाना सीखिए, वाई। मार्केट में जो जो भी एक्टिविटी होती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। अगर ये वाई आप अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अगर 3 मंथ्स लगने वाले थे, और आपने जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो किया, तो 3 मंथ का जो पीरियड है वो कम हो जाएगा, 2 मंथ्स में ही आप बन जाओगे एक डिसिप्लिन ट्रेडर। लेकिन क्वेश्चन क्या आना चाहिए, वाई, 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 क्यों हुआ, कोई बता सकता है ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये देखो ये कैंडल और ये कैंडल, यहाँ ये तो सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए था तो आया, तो ऐसा क्यों, दोनों भी सेलिंग प्रेशर वाली मार्केट है, कैंडल है, लेकिन नहीं आया, एक में आया एक में नहीं आया। तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्यों,
बिकॉज हमें किसके तरह सोचना है, स्मार्ट स्मार्ट तरीके से सोचना है। मैं उसका आंसर बता देता हूँ। इसके लिए वो नहीं आया क्योंकि जितने भी चार्ट पैटर्न हो या कैंडलस्टिक्स पैटर्न हो या कुछ भी आप देख रहे हो, वो एक पर्टिकुलर जोन वो एक पर्टिकुलर जोन में मार्केट आने के बाद ही वो काम करते हैं, या फिर उनका वैल्यूएशन उस जोन में आने के बाद ही होता है। अदरवाइज वो जोन के इन बिटवीन अगर फॉर्मेशन होता है, उसका काम कुछ भी नहीं है। समझ गए? उसका काम कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ यू क्लियर दिस पॉइंट? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जोन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बायर का जोन कहाँ पे है और सेलर का जोन कहाँ पे है। हमने कल आपको बताया था, बहुत ही अच्छे और सिंपल लैंग्वेज में बताया था। जहां जहां भी ये ए तरीके से कैंडल को कन्वर्ट करना है लाइन डायग्राम में, ए में जहां जहां भी ए फॉर्मेशन होता है, वो काम करेगा, वो जोन काम करेगा एक रेजिस्टेंस का, क्योंकि वहां से एक सेलिंग एक्सपेक्टेड है। जहां जहां भी ये वी शेप बनेगा, तो वहां पे एक बाइंग एक्सपेक्टेड है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो आपको ये लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेना है और तब आपको ये समझ में आएगा। तो जब तक आप जोन आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं आता है सही तरीके से, तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे या डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे, है ना? जो जो भी बताया गया है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्टिव सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट वीक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो कैसे काम करते हैं और कहाँ पे ये बनते जाते हैं, कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, कौन सा नहीं काम करता है। और मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्केट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मार्केट को एक गेम की तरह हमें देखना है और प्रोबेबिलिटी की तरह देखना है। जब आप आपकी नज़र उस तरीके से बनाना चालू कर दोगे या सेट करना चालू करोगे, तब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल टाइम फ्रेम में होता है। डोंट आस्क मी व्हाट इज द टाइम फ्रेम, है ना? सर्च ऑन गूगल। टाइम फ्रेम क्या होता है मुझे नहीं पूछना है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि टाइम फ्रेम क्या होता है आप लोगों को पता है। और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो हायर टाइम फ्रेम में फॉलो होता है। एक इंटरनल टाइम फ्रेम, इंटरनल स्ट्रक्चर स्मॉलर टाइम फ्रेम में, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो कुछ चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं आज, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। और कल जो है हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इंडिकेटर के बारे में हम देखेंगे। तो कल कोई भी मिस मत करना। कल इंडिकेटर को देखेंगे हम, इंडिकेटर किस तरीके से काम करते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं। और मैंने बुक भी लोगों को भेज दिया है, तो वो सेशन आप एक बार रीड करते आना, करके आना, है ना? मार्केट को देखना सर। मार्केट जो है वो ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से ऊपर आता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर आता है, नीचे आता है। ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ इम्पल्सिव वेव। और ये जो नीचे आता है दैट इज कॉल्ड एज अ करेक्टिव वेव। ये नीचे जो आता है वो दो तरीके से आता है, नीचे दो तरीके से आता है। सबसे पहला जो तरीका है नीचे आने का, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? नीचे जब आता है तो उसको क्या कहेंगे? जब जब भी मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे, तो उसको हम करेक्टिव वेव कहेंगे, करेक्टिव वेव। और वो होता है एक तो प्रॉफिट बुकिंग, या उसको कहेंगे रिट्रेसमेंट। प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट। सी हियर, देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट क्या करा, ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर से ऊपर आ गया। ये जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आ गया, लेकिन ये लो को ब्रेक नहीं किया है, लो को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ से एक बाइंग हुई है, मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ से बाइंग हुई है, मार्केट ऊपर गया, फिर से देखो इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो जब मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तब मार्केट में हम कहेंगे एक बाय स्ट्रक्चर है, एक अप ट्रेंड है। और जब मार्केट अप ट्रेंड होता है, तब हमें बाय ऑन डिप ये स्ट्रेटजी यूज करनी है। जब जब भी हमें एक सपोर्ट कोई दिखता है और जब भी प्राइस ड्रॉप होती है, तो सपोर्ट पे हमें बाय करना है। ये स्ट्रेटजी हम लोग करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? हमें इस तरीके से ये एक्टिविटी करनी है। और आप लोगों ने अभी से क्या करना है, सिंगल कैंडल स्टिक में ये सब नोट कर दो, आपको ये करना है, नोट कर लेना। ये हमारे जो होमवर्क है उसको नोट कर लेना, क्या क्या करना है।
हम कहेंगे सिंगल कैंडल में देखना है। सिंगल कैंडल में हमें अप बाइंग प्रेशर वाली कैंडल देखनी है, बाइंग प्रेशर वाली कैंडल देखनी है। इन इनडिसिसिव कैंडल हमें देखनी है दो दो नंबर पे। उसके बाद में शूटिंग स्टार देखना है, शूटिंग स्टार। उसके बाद में हैमर देखना है। ये आपको क्या करना है, मुझे पर्सनली भेजना है ना। और जिन्होंने भेजा है ऑलरेडी वो क्या करेंगे, जोन जोन ड्रॉ करेंगे, और उस जोन में जब मार्केट ये फॉर्मेशन करता है तब आगे क्या होता है इसके बारे में देख के मुझे सेंड करना है। फिर हमारी टीम आपको बताएंगी कि क्या आपको वहाँ पे सोचना चाहिए था और क्या आपने सोचा है वहाँ पे। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। जैसे ही ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाती है फिर हम डबल कैंडलस्टिक पे पैटर्न पे जाएंगे, और फिर ट्रिपल ज़्यादा नहीं करेंगे, डबल में भी दो ही हमें देखना है। वो दो कैंडलस्टिक में देखेंगे। जब आपका ये होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटरशिप, आपको ये कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग स्ट्रैटेजी कुछ बनाएंगे और उस स्ट्रैटेजी को आपको देखना है। ऑल ऑफ यू क्लियर? सबको क्लियर हो गया क्या क्या करना है? क्लियर हो गया? ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? क्या क्या एक्टिविटी करनी है हमें? ओके Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड। और अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो जो जो भी हम बोल रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करना होगा विदाउट फेल। अगर आप फेल हो जाते हो इस चीज़ में तो आपको प्रॉफिटेबल बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्लियर दिस पॉइंट? बस जो जो भी बचाया जाता है उसको आपको देखना है। एनालिसिस कैसे करना है, लास्ट वीडियो 2-3 बार देखो। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आना है एनालिसिस करते करते, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक। उसके बाद में जोन को ड्रॉ करना सीखो। जोन को कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल, इसको लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेना। लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डे टाइम फ्रेम में देखना है ऐसे कौन सा पॉइंट है जहां से एक शार्प रिजेक्शन आया है। देखो जैसे मुझे ये पॉइंट दिख रहा है ना, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। देखो यहाँ से रिजेक्शन आया है, यहाँ से रिजेक्शन आया है। दूसरा देखो, ये ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ से रिजेक्शन आया है। ये भी यहाँ से रिजेक्शन आया है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से रिजेक्शन आया है। उसके बाद में ये देखो, ये एक पॉइंट है, यहाँ से भी रिजेक्शन आया है। बस इसको बाद में कन्वर्ट करो यहाँ पे, इस डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं जोन को। ओके, हाँ, ये जैसे आता है, फिर अगर वो जो कैंडल आप देख रहे हो ढूंढ रहे हो वो अगर ऐसे जोन पे अगर मिलती है कैंडल्स आपको तो ही वो काम करेगी, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो आपको बस वही है, देखो सी हियर, कितना एग्जैक्टली इसको टच किया है और मार्केट ऊपर चलने लगा। देखो एग्जैक्टली टच किया, मार्केट ऊपर गया, टच किया, मार्केट ऊपर गया, टच किया, मार्केट ऊपर गया, है ना। तो आपको ट्रेड क्या लेना है, यहाँ पे ट्रेड लेना है, इन बिटवीन ट्रेड नहीं लेना है। और एक बात नोट कर लो, प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा जोन टू जोन ट्रेडिंग करते हैं। जोन टू जोन ट्रेडिंग करते हैं। जोन टू जोन मतलब मार्केट हमेशा कहाँ से बाउंस बैक लेता है, सपोर्ट से, और कहाँ से फिर से दोबारा से बाउंस बैक लेता है, रेजिस्टेंस से। सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर फेंकना, रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को नीचे फेंकना। यही दो काम होते हैं सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के, ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना। अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो फिर वो सपोर्ट बन जाता है, दोबारा मार्केट वहां पे आ जाता है, तब वो ऊपर चले जाता है। तो हमें जोन टू जोन ट्रेडिंग करनी है, जोन टू जोन सीखना है ना। और एक बात याद रखो, नोट कर लो इनफैक्ट इसको, मार्केट जब ऊपर जाता है ऊपर, तब एक एन वेव, हमारा आगे चल के इसके बारे में बहुत ज्यादा काम होगा। एन वेव, एम वेव बनाते हुए मार्केट ऊपर चलता है, एन वेव बनाते हुए इस तरीके से ऊपर गया, थोड़ा नीचे आता है, फिर से ऊपर आता है, थोड़ा नीचे आता है, ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, ऊपर जाता है ना। नेक्स्ट वीक से हम लोग एडवांस पार्ट सीखेंगे ना, वहां पे हम बताएंगे आपको
कि रिट्रेसमेंट जब मार्केट लेता है तो कितने परसेंट तक रिट्रेसमेंट लेता है, और हम कैसे ट्रैप सिस्टम से बच सकती है, हायर टाइम फ्रेम का और लोअर टाइम फ्रेम का रिलेशन कैसे लगाना है, ये हम देखेंगे। लेकिन अभी आप देखो कि एन वेव मार्केट बनाते हुए चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एन वेव क्या होती है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो इसको भी क्लियर कर लेते हैं, ऑल क्लियर से। एन वेव, हाँ ये परफेक्ट एन वेव है। ये बना, ये बना ऊपर, फिर नीचे आया, एन जैसे फॉर्मेशन में इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया। ये एन बनाया, ब्रेक किया, ऊपर गया। ये भी एन बनाया, ब्रेक किया। ये भी एन बनाया, ब्रेक किया, ऊपर गया। तो मार्केट जब ऊपर चलता है तो एन वेव बनाते हुए ऊपर चलता है। देखो निफ्टी के बारे में देखेंगे हम। निफ्टी, निफ्टी को देखते हैं डे टाइम फ्रेम में। ये इंडियन मार्केट की निफ्टी है, इसको देखते हैं। देखो अगर ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है तो कैसे चलता है। देखो ये गैप अप और गैप डाउन होते हैं, वो भी देखेंगे गैप अप और गैप डाउन कैसे होता है। देखो छोटा सा ही एन बना है, ऊपर चला गया। सब समझ रहे हैं ना स्ट्रक्चर को, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे। देखो ऊपर गया, एन फॉर्मेशन किया, इसको ब्रेक किया, इस एन को ब्रेक किया, टेस्ट किया, दोबारा से ऊपर किया। ये एक एन बनाया, ब्रेक किया, दोबारा से ऊपर गया। ये एन का हाई बनाया, इसको टच किया, मार्केट दोबारा से ऊपर गया। इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसलिए नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, है ना। तो मार्केट क्या करता है, ऐसे एन बनाता है, इसको दोबारा से टेस्ट करता है, फिर से ऊपर जाता है, बनाता है, फिर से ऊपर जाता है, ऐसे बनाता है, फिर से ऊपर जाता है, इसको बनाता है, ऊपर चला जाता है। तो मार्केट हमेशा इस तरीके से एक्टिविटी करते जाता है ना, हमेशा इस तरीके से एक्टिविटी करते जाता है। तो हमें क्या करना है, जब जब भी आप ट्रेड ढूंढोगे, देखो जब तक अप ट्रेंड था वो इसी तरीके से गया, और सी हियर ये पूरा साइडवेज है। और एक पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट जो है वो ट्रेंड में, ट्रेंड में मार्केट रहेगा सिर्फ 30% टाइम, और 70% टाइम जो है मार्केट साइडवेज में रहेगा। साइडवेज में मार्केट रहेगा, उसको ही हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा तब मार्केट एन वेव फॉर्म करते चलेगा, और जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेशन में रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मार्केट इस तरीके से। तो हमें प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो इस जोन में ट्रेडिंग करते हैं, और जो हमारे जैसे ट्रेडर होते हैं वो ट्रेंड का वेट करते हैं। तो हम शुरुआती दौर में यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद में हम जाएंगे ये 70% जो ट्रेडर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके। तो कुछ सेशन और भी हमारा रिमेनिंग है,